घने जंगल में सूरज ढलते ही सन्नाटा छा गया। हवा थम गई और हर पेड़ मानो किसी डरावने राज को छुपाए खड़ा था। आज जंगल कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई खतरा पास ही छुपा हो। पेड़ों पर कूदता बंदर अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर डर साफ था, क्योंकि उसे लगा कोई उसे अंधेरे से देख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे से सांस ले रहा हो। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। जिराफ ने दूर एक टेढ़ा मेढ़ा काला पेड़ देखा, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी, मानो वो किसी आत्मा से भरा हो। ये पेड़ कल यहाँ नहीं था। जरूर कोई खतरनाक शक्ति इस जंगल में आ चुकी है। तेज हवा चलने लगी, पत्ते डरावनी आवाज करने लगे और पूरा जंगल किसी भयानक चेतावनी की तरह गूंज उठा। अचानक उस पेड़ की टहनियां खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे वो जिंदा और शिकार ढूंढ रही हो। बंदर डर के मारे चिल्लाया, ये पेड़ जिंदा है, इसकी आंखें हमें देख रही हैं, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पेड़ की आंखें और तेज लाल चमकने लगी और उसकी डरावनी हंसी जंगल में गूंजकर सबके दिल दहला गई। खरगोश डर के मारे झाड़ियों के पीछे छुप गया। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। पेड़ की जड़ें जमीन फाड़कर बाहर आने लगी, जैसे वो सबको जकड़कर हमेशा के लिए कैद करना चाहती हो। शेर ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई, लेकिन उसकी आवाज लौट कर आई, मानो जंगल खुद भी डर से कांप रहा हो। इस जंगल में जो आया है वो कभी वापस नहीं जाएगा। अब तुम सब मेरे हो। ये श्रापित पेड़ है, जिसके बारे में बुजुर्ग कहानियों में चेतावनी दी जाती थी। हाथी ने पूरी ताकत से पैर पटका, लेकिन पेड़ जरा भी नहीं हिला, जिससे सबको और ज्यादा डर लगने लगा। आसमान काला पड़ गया, बिजली चमकी और उस रोशनी में पेड़ और भी भयानक दिखाई देने लगा। एक टहनी बिजली की तरह बढ़ी और बंदर को पकड़ने लगी। बंदर की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। शेर ने छलांग लगाकर बंदर को बचा लिया। मौत के मुंह से निकलकर बंदर डर से बेहोश हो गया। खरगोश ने हिम्मत जुटाकर कहा, ताकत नहीं, हमें दिमाग से काम लेना होगा, तभी इस डरावने पेड़ को हराया जा सकता है। खरगोश को याद आया कि ये पेड़ रोशनी से डरता है। अगर आग जलाई जाए तो इसका जादू टूट सकता है। बंदर जल्दी से जलती लकड़ी लेकर आया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन दोस्तों को बचाने का जज्बा भी। हाथी ने सूखी पत्तियां हटाई और आग जलाने में मदद की। आग की रोशनी फैलते ही माहौल बदल लगा। आग की रोशनी पड़ते ही पेड़ चीखने लगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा जंगल थर्रा उठा। पेड़ की लाल आंखें धीरे धीरे बुझने लगी। उसकी ताकत खत्म हो रही थी और अंधेरा छटने लगा। जड़ें वापस जमीन में चली गईं। पेड़ कमजोर पड़ चुका था और उसका श्राप अब टूटने लगा था। तेज हवा थम गई, जंगल में शांति लौटने लगी और सबको यकीन होने लगा कि खतरा टल चुका है। चिड़ियों की आवाज फिर सुनाई दी। अंधेरा कम हुआ और जंगल ने राहत की सांस ली। डरावना पेड़ धीरे धीरे पत्थर में बदल गया, मानो उसकी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो गई हो। शेर ने गर्व से कहा, हमने मिलकर डर को हराया है। यही हमारी दोस्ती और एकता की असली ताकत है। बंदर हंसते हुए बोला, आज अगर हम साथ नहीं हो तो शायद ये जंगल ही हमारा अंत बन जाता। खरगोश मुस्कुराकर बोला, दिमाग और हिम्मत मिल जाएं तो सबसे बड़ा डर भी छोटा पड़ जाता है। जिराफ दूर तक नजर रखता रहा, ताकि कोई और खतरा दोबारा इस जंगल में घुसने की हिम्मत न करे। हाथी सबको सुरक्षित रास्ते से वापस ले चला। हर कदम पर दोस्ती की ताकत महसूस हो रही थी। चांदनी रात में जंगल बेहद खूबसूरत लग रहा था, जैसे डरावना सपना अब पूरी तरह खत्म हो चुका हो। हाँ, सब ठीक है। सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं। दिलों में अब डर नहीं, सिर्फ सुकून और जीत की खुशी थी। डरावना पेड़ अब सिर्फ एक पत्थर था, लेकिन उसकी कहानी जंगल में हमेशा याद रखी जाएगी। जंगल फिर से सुरक्षित और खूबसूरत बन चुका था। सूरज की रोशनी हर डर को मिटा रही थी।
सभी दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने मिलकर मौत जैसे डर को हरा दिया था। सीख यही है, डर कितना भी भयानक क्यों न हो, दोस्ती, समझदारी और एकता से हर अंधेरा मिटाया जा सकता है।